नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा आज फिर एक नया व्याख्यान लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले 2 व्याख्यानों में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास दर्शन व हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, एक व्याख्यान यह पढ़ा और दूसरा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन देख चुके हैं। आज जो व्याख्यान है वह है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला काल विभाजन हमने किया आदिकाल, उस आदिकाल की प्रवृत्तियों को समझने का। काल विभाजन जो हम पूर्व में ही कर चुके हैं उसका एक मानक समय निर्धारित किया जा चुका है। आदिकाल जो कि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, भक्तिकाल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, और तीसरा रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, और चौथा आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। ये काल विभाजन की समय सीमा और रूपरेखा हमने तय कर ली है। अब पहली बात या पहला जो काल विभाजन है वह हमारे सामने है आदिकाल। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों और आदिकालीन युगीन परिस्थितियों को जानने के लिए हमें आज के इस व्याख्यान को देखना होगा। आदिकालीन साहित्य को समझने के लिए हमें पहले उस युग और परिवेश को जानना होगा कि उस युग में परिस्थितियां किस प्रकार की थीं और किस परिस्थितियों के आधार पर कौन सी प्रवृत्तियां उस साहित्य में जन्म लेती हैं। किसी भी कालखंड के साहित्य की जो विशेषताएं दिखाई देती हैं वो उस युग की विशेषताएं होती हैं, अर्थात जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं वो पूरे साहित्य को प्रभावित करती हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियों को जानने के लिए हमें तत्कालीन राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आदिकाल की समय सीमा हम पूर्व में ही निर्धारित कर चुके हैं, जो कि 1000 ईस्वी सन से 1350 ईस्वी सन तक है, और यदि विक्रम संवत में हम देखें तो 1050 विक्रम से 1375 विक्रम संवत तक फैली हुई है। आदिकालीन परिवेश को हम 4 महत्वपूर्ण जो परिस्थितियां हैं उनके माध्यम से जान सकते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियां। सबसे पहला जो बिंदु है वह है राजनीतिक परिस्थितियां। इस समय जो आदिकाल की समय सीमा है इसमें राजनीतिक स्थितियां क्या थीं, इसे हम देखते हैं तो पाते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 704 विक्रम में हो जाती है, और उसके पश्चात जो उत्तर भारत में जो साम्राज्य की स्थितियां थीं वो बिल्कुल बदल जाती हैं। छोटे छोटे राज्यों में राष्ट्र भारत विभक्त हो जाता है, और उन छोटे छोटे राज्यों के जो राजा हैं वो निरंतर अपने आप को युद्धों में उलझाए रखते हैं। शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए भी कई बार युद्ध किए जाते हैं, और कुछ एक समयों पर स्त्री को लेकर के भी युद्ध हुए हैं। इस समय गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, और राजपूत राजा निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अपने आप को शक्ति क्षीण करते चले गए, और इसका नुकसान यह हुआ कि विदेशी आक्रांताओं के लिए यह समय बड़ा ही अनुकूल हो गया। और देखते भी हैं हम कि भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमण होने प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, जिसका प्रभाव भारत पर और देसी राजाओं पर हमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे उत्तर भारत में जो समस्त हिंदी प्रदेश था, दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर मुसलमानों का अधिकार होता चला जाता है। आदिकाल की जो तत्युगीन परिस्थितियां हैं वो बड़ी ही उथल पुथल वाली रही हैं। इनमें हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ना तो साम्राज्य
अच्छी तरह से स्थापित हो पाए हैं और ना ही सामाजिक विकास हमें पूरी तरह से दिखाई देता है। राजनीतिक परिस्थितियों पर यदि हम मोटे बिंदुओं को देखें तो युद्ध और अशांति का काल इसे कह सकते हैं। विदेशी आक्रमणों का निरंतर भय बना रहता है। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता है, अपने अपने दायरे सीमित कर रखे हैं, अपने राज्य तक ही सीमित हैं और उसकी छोटी छोटी सीमाओं को लेकर के, छोटे छोटे कारणों को लेकर के, अपने शौर्य का प्रदर्शन करने को लेकर के उनमें युद्ध होते रहते हैं। इन युद्धों के कारण ही इस काल में वीरता के गीत गाए जाते हैं और समाज की जो स्थिति है वो और भी विचित्र है। उसमें आध्यात्मिकता का भी प्रचार प्रसार हमें देखने को मिलता है। दूसरी जो परिस्थिति है उस पर हम विचार करें, धार्मिक परिस्थितियाँ। इस समय की जो धार्मिक परिस्थितियाँ हैं वो भी कोई ज़्यादा अच्छी हमें दिखाई नहीं देती हैं। वहाँ भी बड़ा मतांतर और खंडन मंडन और अलग अलग ही प्रकार की परिस्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ वैदिक और पौराणिक धर्म की जो बातें हैं वो तो चली रही हैं, साथ ही साथ बौद्ध धर्म भी अपने प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, जैन धर्म भी अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा है और इन सब से अलग जाकर के नाथ पंथ का भी उदय हमें यहाँ दिखाई देता है। तो धार्मिक परिस्थितियों पर यदि हम गौर करें तो हमारे सामने ये 4 महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं। अनेक धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व इसमें काल में हमें देखने को मिलता है। बौद्ध एवं जैन धर्म इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत हैं। राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। उनका विश्वास शैव मत पर है। गहड़वार राजा स्मार्त मतावलंबी थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे तथा कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्धों एवं स्मार्तों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप में यानी नाथ संप्रदाय के रूप में हमें दिखाई देता है। तीनों संप्रदायों का विशेष प्रभाव भी हमें दिखता है। ये 3 संप्रदाय सिद्ध, नाथ और जैन, ये 3 संप्रदाय इस काल को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन जाता है। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है। इन सिद्धों की पर्याप्त मात्रा में रचनाएं हिंदी में मिलती हैं और यह माना जाता है कि इन सिद्धों की संख्या 84 रही है। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन, भोग विलास की प्रमुखता चल पड़ी है और सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग और अशिक्षित जनता पर बहुत ज़्यादा है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार प्रदर्शन के द्वारा ये सामान्य जनता पर अपना प्रभाव जमाते हैं और उससे अपने को सिद्ध के रूप में घोषित करते हैं। विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की इस प्रतिक्रिया के रूप में ही नाथ संप्रदाय का उदय होता है, जो कि जीवन को अधिक संयम और सदाचार और अनुशासन में रखना चाहते हैं और हृदय के भीतर जो ईश्वर है उससे साक्षात्कार की प्रवृत्ति को जन्म देने की बात करते हैं। बाहरी आडंबरों का विरोध करते हैं और हठ योग के द्वारा स्वयं का शोधन करने पर बल देते हैं। बौद्ध और जैन धर्म में आई विकृति से वैदिक एवं पौराणिक धर्म में भी विकृति आ जाती है। वैष्णवों में पांचरात्र, शैवों के पाशुपत और शाक्यों के त्रिपुर सुंदरी संप्रदायों में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव दिखाई देने लग जाता है। देशव्यापी इस धार्मिक अशांति के समय इस्लाम धर्म भी भारत के द्वार पर दस्तक देता है और धीरे धीरे इस्लाम का, मुसलमानों का आगमन भी होने लग जाता है, जो कि धर्म को भी प्रभावित करने लगता है। धार्मिक परिस्थितियों में यदि इस काल पर हम विचार करें तो हमारे सामने कुछ बिंदु इस प्रकार निकल के आएंगे। अनेक धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व इस काल में दिखता है। शैव तथा वैष्णव मतों के साथ साथ बौद्ध व जैन धर्म अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं।
शैव मत का ही एक परिष्कृत रूप नाथ संप्रदाय के रूप में हमें दिखाई देता है, जो कि सदाचार और हठ योग पर बल देता है। इस पूरे कालखंड में क्योंकि मत मतांतर इतने अधिक हैं कि एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, ऊंचा दिखाना, अपनी बातों को अधिक दृढ़ता के साथ सिद्ध करना, इन सब पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। तो खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति है वह भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। नाथ संप्रदाय हठ योग पर बहुत अधिक बल देता है, और जो इस काल की रचनाएं हैं उनमें वीरता और श्रृंगार की मात्रा हमें दिखाई देती है। तीसरी परिस्थिति के बारे में यदि हम जानें तो वह है सामाजिक परिस्थिति। इस काल का समाज कैसा है, उस समाज को जानने के लिए, समझने के लिए हमें सामाजिक परिस्थिति को भी देखना होगा। समाज में बड़ी ही विशृंखलता हमें दिखाई देती है, क्योंकि राजनीतिक रूप पर और धार्मिक स्तर पर दोनों ही जगह समाज का पतन हो रहा था। तो समाज की जो स्थितियां हैं वो भी निरंतर विकृति की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही है, और जनता में अशिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा है कि वह जो भी साधु सन्यासी या सिद्ध महात्मा उन्हें दिखते हैं, उनके श्राप, वरदान, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप तप पर पूरी तरह से विश्वास कर लेती है, और इन्हीं पूजा पाठ, जादू टोनों से दुर्भिक्षी, महामारी, बीमारी, युद्धों के संकटों को टालने जैसी बातें की जाती हैं। जब भी कोई बड़ी आपदा दिखाई देती है तो इन साधु सन्यासियों और सिद्धों की शरण में जनता चली जाती है और उन्हीं से उम्मीद लगाए बैठी रहती है। निम्न समझे जाने वाली जातियों के अनेक सिद्ध हो जाते हैं जो कि वेद विरोधी हैं, और उन सिद्धों ने समाज में अपनी एक अलग प्रकार की छवि बना ली है। राजपूतों में इस समय जो परिस्थितियां हैं उनमें राजपूतों में शौर्य है, लेकिन उस शौर्य का जो प्रदर्शन है वो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में ही करते हैं। छोटी छोटी बातों पर अपने स्वाभिमान का प्रदर्शन, अपने शौर्य का प्रदर्शन करने लग जाते हैं। समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है वह बहुत ही बुरी है, बदतर है। स्त्री केवल भोग्या मात्र समझी जाती है इस काल में। सती प्रथा भी बहुत अपने चरम पर इस समय देखने को मिलती है। इस समय स्वयंवर प्रथा भी देखने को मिलती है, जो कि कई युद्धों का कारण भी बनती है। सुंदर राजकुमारियों को बलपूर्वक स्वयंवर से हरण कर ले जाना या उनसे बलपूर्वक विवाह करना, और इन बातों पर भी कई युद्ध इस काल में हुए हैं। राजा और सामंत अंतःमुखी हैं, रंगरेलियों में व्यस्त हैं, अपने शौक मौज के जीवन में ही मस्त दिखाई देते हैं। सामान्य जन की जो स्थिति है वह बड़ी ही विचित्र है। निर्धनता का शिकार हैं, अशांति का वातावरण है, चारों तरफ युद्धों की समस्या है, और निरंतर जो समाज है उसका पतन हो रहा है। सामाजिक परिस्थितियों को यदि हम बिंदुवार देखें तो 4 बिंदु हमारे सामने महत्वपूर्ण निकल के आते हैं। समाज में विशृंखलता और अशिक्षा है। पूजा पाठ और जप तप का बहुत अधिक प्रभाव है। समाज में स्त्रियों की हीन दशा है। जीवन यापन के साधनों का अभाव है और निर्धनता है। अगला जो बिंदु है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, इस पर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि साहित्य और संस्कृति के स्तर पर भी यहाँ बहुत उथल पुथल है। एक तरह से देखा जाए तो पूरा कालखंड ही हमें ये बड़ा ही अलग अलग विचित्र बातों को लेकर के चलने वाला दिखाई देता है। साहित्य की हमें यहाँ 3 धाराएं दिखाई देती हैं। संस्कृत में भी साहित्य लिखा जा रहा है, अपभ्रंश और प्राकृत भाषा में भी साहित्य लिखा जा रहा है, और हिंदी का भी प्रादुर्भाव हमें दिखता है। एक ओर तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही है, और दूसरी ओर प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में बहुत बड़े प्रचुर मात्रा में साहित्य का सृजन किया जा रहा है,
और तीसरी तरफ हिंदी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, पर साहित्य में अपने स्थान बनाने के लिए प्रयासरत है। इस समय में संस्कृत में पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गईं, ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथ लिखे गए। 9वीं से 11वीं शताब्दी कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य के केंद्र रहे हैं। आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वन्यालोक की रचना की, ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनकी रचनाएं मिलती हैं इस समय में। मम्मट, जिनका काव्य प्रकाश बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। भोज, क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति एवं श्रीहर्ष जैसे संस्कृत के उद्भट विद्वान हमें इस कालखंड में लेखन कार्य करते हुए दिखते हैं। इस ही काल में अपभ्रंश भाषा भी अपनी चरम स्थिति पर है और जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूप में प्रस्तुत किया। पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, हेमचंद्र जैसे जैन कवियों ने साहित्य की मौलिकता एवं साहित्य को उच्च कोटि पर पहुंचाने का प्रयास किया है। चारण कवि जो हिंदी में लेखन का कार्य कर रहे थे, वो राजाओं के यशोगान करते हुए हिंदी को एक नए स्तर पर ले जाने का कार्य करते हैं। हिंदी भाषा में इस समय जो प्रभावी रूप से लेखन का कार्य किया वह चारण कवियों ने किया है। हिंदी भाषा में रचित काव्य ग्रंथों में एक ओर तो वो अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते हैं, और तो दूसरी ओर युद्धोन्माद और युद्ध की स्थितियों का, घटनाओं का बड़ा ही ब्यौरेवार वर्णन प्रस्तुत करते हैं। इस कालखंड में जो सांस्कृतिक जो परिस्थितियां निकल के आती हैं, उनमें यदि हम देखें तो सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था और हिंदू संस्कृति राष्ट्रीय एकता का आधार थी। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जैसे आक्रमण प्रारंभ हुए और उससे जो जनमानस में विकृतियां आना प्रारंभ हुईं, तो उसका प्रभाव हमें दिखता है कि संकीर्ण दृष्टिकोण और धर्मांधता की ओर संस्कृति का जो रुख है वह होता चला जाता है। एक कारण यह भी रहा कि भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए आक्रांताओं ने पूरा प्रयास किया। भारतीय संस्कृति के जो मूल केंद्र थे, मंदिर, मठ, विद्यालय, महाविद्यालय, उनको नष्ट किया जाने लगा। हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी और बहुत ही अत्यंत उच्च कोटि की स्थापत्य कला थी, जिसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी ने कहा भी है कि हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके हैं। मुसलमान जब उनके मंदिरों आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे ना तो उनका वर्णन कर सकते हैं और ना ही वैसा निर्माण कर सकते हैं। संपूर्ण भारत में आदिकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ। आबू के जैन मंदिर, खजुराहो के कंदपेश्वर मंदिर, पुरी, भुवनेश्वर, वेलोर, कांची आदि के मंदिर इसका उत्कृष्ट नमूना है। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति के अनेक क्षेत्रों पर हमें दिखाई देता है। मेले, परिधान, आहार, आचार विचार, संगीत, कला, मनोरंजन, आयुर्वेद, गणित, इन सभी क्षेत्रों में मुस्लिम संस्कृति अपने प्रभाव को दिखाती हुई नज़र आती है। परस्पर आदान प्रदान भी दोनों संस्कृतियों में होता है। गायन, वादन, नृत्य, वाद्य यंत्र, सारंगी, तबला, अलगोजा, इन सभी पर जो मुस्लिम संस्कृति है उसका प्रभाव देखने को मिलता है और नई नई कलाओं को, नई नई दिशाओं को, नए नए क्षेत्रों को विकास का अवसर मिलता है। सांस्कृतिक परिस्थितियों पर एक बार पुनः हम विचार करें तो हमारे सामने ये महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं। साहित्य की 3 धाराएं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं: संस्कृत साहित्य, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य और हिंदी साहित्य। तीनों ही भाषाओं में साहित्य लेखन इस
काल में देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य का जो लेखन है अधिकांशतः चारण कवियों के द्वारा किया गया है और उन्होंने जनता की अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया है, किंतु यह प्रयास मात्र है। जनता की कोई अभिव्यक्ति यहाँ इस साहित्य में हमें देखने को नहीं मिलती, बल्कि यह केवल राजाओं के यशोगान और उनकी अतिशय वर्णन, युद्धों के उन्माद के ही गीत अधिक सुनाई देते हैं। कहीं कहीं कुछ रचनाएं हमें जनता के बीच की दिखाई देती हैं इस काल में। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों को नष्ट करने का कार्य किया। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मुस्लिम आक्रांता भारतीय संस्कृति से के जो प्रतिनिधि केंद्र थे उन्हें नष्ट करने का काम भी कर रहे थे इस समय, और मंदिर, मठ और विद्यालय और विश्वविद्यालय जो कि संस्कृति के मुख्य केंद्र थे उन्हें नष्ट किया गया। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, स्थापत्य, नृत्य, संगीत, वास्तु इत्यादि जो कलाएं थी, उन कलाओं पर भी धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है, और जो हिंदू संस्कृति पूर्णतः इन कलाओं पर निर्भर थी वो अब बदलती हुई दिखाई देती है। ये चार परिस्थितियां हैं जो आदिकाल के समय को, तदयुगीन परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझने में हमारा साथ देती हैं। मैंने इन परिस्थितियों को आपके सामने इसलिए रखा कि हम एक बार उस मानसिक धरातल पर पहुंच जाएं कि आदिकाल में जो युग है वह कैसा है, क्योंकि कोई भी साहित्य बिना युग और परिवेश के नहीं लिखा जा सकता। तो निश्चय ही इस युग में जो साहित्य हमें देखने को मिलता है, जो लिखा हुआ आज प्राप्त होता है, वह इस युग की परिस्थितियों के कारण ही प्रभुत हुआ है। अब हम इस परिवेश को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो हमें इस युग की जो साहित्य में मिलने वाली प्रवृत्तियां हैं उनको समझने में भी बड़ा आसान रहेगा। आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन पर हम विचार कर लेते हैं। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई है। आदिकालीन जैन साहित्य वस्तुतः अपभ्रंश में लिखा गया है, परंतु उसे आधारभूत सामग्री मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि अपभ्रंश के साहित्य को यदि हम हिंदी में स्थान देंगे तो आदिकालीन जो स्थितियां हैं वो बड़ी ही अलग हो जाएंगी। अपभ्रंश से हिंदी किस प्रकार अलग हुई, यह मैंने पहले व्याख्यान में जो भाषा और उसके विकास के बारे में जो पहला व्याख्यान था उसमें मैं बता चुका हूँ कि अपभ्रंश से धीरे धीरे हिंदी अपना आकार ग्रहण करने लगती है। विभक्ति चिन्हों को अलग लिखा जाता है, तत्सम शब्दावली से जो तद्भव रूप बनते हैं उनका हिंदी में प्रयोग होने लगता है और अपनी विशेषताएं हिंदी में दिखने लग जाती हैं। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम देखें तो बिंदुवार उनका वर्णन इस प्रकार हो सकता है। सबसे पहली बात जो हमें दिखने को मिलती है इस काल के साहित्य में वह है ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकालीन साहित्य दिखने में तो ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे लगते हैं, रासो ग्रंथ, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, ये सभी जो रासो ग्रंथ हैं वो राजाओं के यशोगान हैं, वर्णन हैं। लेकिन यदि हम जब इनका अध्ययन करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि इनमें जो तिथियां हैं वो इतिहास से कहीं भी मेल नहीं खाती हैं, और उनमें इतनी विसंगतियां हैं कि कई बार तो यह लगता है कि ये ग्रंथ वास्तविक प्रामाणिक हैं या नहीं हैं। और यह भी एक प्रश्न आज भी बना हुआ है कि रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता किस प्रकार सिद्ध की जाए। और वस्तुतः इन ग्रंथों में कल्पना का प्राचुर्य बहुत है और ऐतिहासिक तथ्यों एवं सत्य का उद्घाटन इसमें नहीं होता है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है और कल्पना की प्रचुरता इन ग्रंथों में मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस काल की जो प्रवृत्ति है उसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली प्रवृत्ति के रूप में हमारे सामने आता है कि इस काल के ग्रंथों में ऐतिहासिकता का हमें अभाव मिलेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वह है युद्ध वर्णन में सजीवता।
पूरे आदिकालीन साहित्य की ये विशेषता उभर के आती है कि जितने भी युद्धों के वर्णन इन काव्यों में हमें मिलते हैं वो बड़े ही सजीव हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि अधिकांश रासो साहित्य चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है, और ऐसा देखने को भी मिलता है कि ये चारण कवि युद्ध क्षेत्र में राजाओं के साथ जाते थे और वहाँ से ये युद्धों के वर्णन करते थे। चंदबरदाई के लिए कहा जाता है कि वह पृथ्वीराज के साथ युद्ध स्थल पर जाया करते थे, स्वयं युद्ध भी करते थे और वहीं से वो अपनी रचनाओं की सामग्री प्राप्त करते हैं, और युद्धों का बड़ा ही सजीव वर्णन हमें इसी कारण देखने को भी मिलता है। कहा भी जाता है कि चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी हैं। आश्रयदाता के साथ रण क्षेत्र में जाना इनकी एक विशेषता होती थी। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं अपितु युद्धों की उमंगों का, मनोदशाओं का, क्रियाकलापों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, और उसी का प्रभाव है कि इनके साहित्य में युद्धों का बड़ा ही सजीव वर्णन हमें देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन चारण कवियों की विशेषताओं को इंगित करते हुए बताते भी हैं कि देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो जाता था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य ही था कि हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना और योजना का आविष्कार। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण ही एक बड़ी ही सशक्त रचना मानी जाती है। चारण कवियों की जो विशेषता थी कि वह युद्ध के उन्माद को जिंदा रखते थे, उसे प्रचारित करने का, उसे राजा में और अधिक वर्णनों के साथ प्रस्तुत करने का, उत्तेजित करने का कार्य करते थे, और उसी का ही प्रमाण हमें इन रासो ग्रंथों में देखने को मिलता है। तीसरा जो बिंदु है वह देखने को मिलता है कि इन ग्रंथों की प्रामाणिकता बड़ी ही संदिग्ध है। आज भी यह कहना बड़ा ही मुश्किल है कि कौन सा ग्रंथ प्रामाणिक है और कौन सा अप्रामाणिक। पृथ्वीराज रासो को आदिकाल की रचना माना है। आचार्य शुक्ल ने भी इसे आदिकालीन रचना माना है, लेकिन जब इसके पाठों को पूरी तरह से देखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो आचार्य शुक्ल भी अपने मत को बदलने के लिए विवश हो जाते हैं, और उनका कहना है कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह ही नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इससे तात्पर्य यह है कि इनकी जो मूल पाठ हैं या जो मूल ग्रंथ हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाए। मूल रूपों की बड़ी समस्या है कि मूल रूप जो जिस भाषा के जिस पाठ के थे उनके साथ बहुत जगहों पर छेड़छाड़, जोड़ तोड़ और प्रक्षिप्त दोहों को जोड़ देना, इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिससे आज यह कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ग्रंथ प्रामाणिक है और कौन सा इसका पाठ मूल है और कौन सा पाठ नया जोड़ दिया गया है, प्रक्षिप्त है। तो यह समस्या इस आदिकालीन साहित्य में है। रस के हिसाब से यदि देखा जाए तो वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। एक अगली जो प्रवृत्ति हमें दिखती है इस काल में, उसमें वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। अधिकांश रासो ग्रंथों में यद्यपि वीर रस का प्रयोग मिलता है, पर कुछ रासो ग्रंथ श्रृंगार के भी हैं। युद्धों का वर्णन होने से ही वीर रस की योजना में दिखती है। वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो ग्रंथों में मिलता है, वैसा हमें आदिकालीन और कृतियों में नहीं मिलता। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए लड़े जाते हैं, और जब युद्धों से अवकाश मिल जाता है तो उस समय कुछ श्रृंगारिक भावपूर्ण रचनाएं भी लिख दी जाती हैं। उनमें स्वप्निल राजकुमारियों के सौंदर्य का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण मिलता है, नखशिख वर्णन की परिपाटी भी मिलती है, नायिका के रूप सौंदर्य की, वय संधि, षट ऋतु वर्णन की
और वियोग श्रृंगार में 12 मासा के वर्णन भी मिलते हैं। तो पूरे कालखंड के साहित्य पर यदि विचार करें तो वीर और श्रृंगार की प्रधानता हमें दिखती है। अगली जो प्रवृत्ति है वह आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। चारण कवि हैं, राजाओं के दरबार में रहते हैं और उन्हीं की एक तरह से नौकरी करते हैं। यदि दरबारी कवि दरबार में रहेगा तो उसे निश्चय ही अपने आश्रयदाता को खुश करने का कार्य करना पड़ेगा। इन कवियों ने आश्रयदाताओं के शौर्य का, यश का, वैभव का बड़ा ही काल्पनिक और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया और उसी का परिणाम यह है कि ये ग्रंथ भी अतिशय अतिशयोक्तिपूर्ण उक्तियों से भरे पड़े हैं। इस प्रकार की प्रशंसापरक रचनाओं के कारण ही इन्हें इस युग की जो प्रवृत्ति के रूप में हमने माना है कि वह आश्रयदाताओं की प्रशंसा का कार्य करती है। अगली जो प्रवृत्ति है वह है संकुचित राष्ट्रीयता। इस कालखंड में हमें देखने को मिलता है कि छोटे छोटे राज्य हैं और राज्यों की जो सीमाएं हैं वही उनके लिए राष्ट्र का निर्धारण करती हैं। खंड खंड जो राज्य हैं उन राज्यों में छोटे छोटे शासक इसी बात पर परस्पर कलह और संघर्ष में लगे रहते हैं कि उनका ये राष्ट्र इतना ही है, उन्हें और किसी राष्ट्र, राज्य या देश से कोई सरोकार नहीं है। पड़ोसी राज्य पर यदि विदेशी आक्रमण होता है तो इन आस पड़ोस के राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। इसका कारण यह रहा कि इस संकुचित राष्ट्रीयता के ने ही विदेशी आक्रांताओं को आमंत्रित किया और लंबे समय तक भारत पर ये आक्रमण होते रहे, जिसका सामना कोई भी शासक बड़ी मजबूती के साथ नहीं कर पाया। और बल्कि यहाँ तक भी देखने को मिलता है कि जब एक पड़ोसी राज्य पर आक्रमण होता था तो दूसरा छोटा राज्य उस आक्रमण का, विदेशी आक्रांताओं का साथ देता था, जिसके कारण भारत पर ये आक्रमण बढ़ते चले गए और आदिकाल की समाप्ति तक मुस्लिम राज्य की स्थापना होना प्रारंभ हो जाती है। आदिकालीन प्रवृत्तियों में और हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कल्पना की प्रचुरता एक विशेष बिंदु निकल के आता है। आदिकालीन साहित्य में जो रासो साहित्य भी है, इस रासो साहित्य में हमें कल्पना की बहुत अधिक प्रचुरता मिलती है। ऐतिहासिक पात्र अवश्य हैं, उनके नाम मात्र ही ऐतिहासिक हैं, अन्यथा जो सामग्री है वह पूर्णतः काल्पनिक है। कल्पनाओं का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की भी कल्पना कर ली गई है और यही एक कारण रहा कि इनकी प्रामाणिकता बड़ी ही संदिग्ध हो गई, ऐतिहासिकता भी संदिग्ध हो गई। कल्पना पर इतना अधिक बल दिया है कि तथ्यों को भी पीछे छोड़ दिया गया है। आश्रयदाता का यशोगान इतना बढ़ चढ़कर किया गया है कि वह इतिहास और सत्य से बहुत दूर चला गया है। इन वीर गाथाओं के में कल्पना की प्रचुरता होने के कारण ही इन्हें तर्क से बहुत अधिक दूर माना गया है। आदिकाल की एक अन्य विशेषता है विविध छंदों का प्रयोग। आदिकालीन साहित्य में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए और उन ग्रंथों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासों में हमें देखने को मिलता है दोहा, गाथा, पद्धति, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलियाँ, इस प्रकार के छंदों के द्वारा कला प्रदर्शन देखने को मिलता है। छंदों की विविधता के कारण ही चंदवरदाई को छंदों का सम्राट भी कहा जाता है। चंदवरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। उसके पीछे भी यही कारण है कि बहुत अधिक मात्रा में छंदों का प्रयोग किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों के छंदों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। चंदवरदाई का जो छंद विधान है वह निश्चय ही उन्होंने परिस्थितियों के अनुकूल और काव्य में जो विषय परिवर्तन होता है उस विषय परिवर्तन के हिसाब से ही तय किया है।
इसी पर प्रकाश डालते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात कही है। अगली जो विशेषता है या प्रवृत्ति है इस काल की, वह अलंकारों का प्रयोग है। अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक दिखाई देता है। यहाँ प्रदर्शन या चमत्कार की कोई बहुत ज़्यादा बात देखने को नहीं मिलती। सामान्य रूप से सहज अलंकारों का प्रयोग है। अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का बड़ा ही सहज और हृदयग्राही चित्रण मिलता है। इस काल की एक प्रवृत्ति डिंगल और पिंगल का प्रयोग, यह हमें अच्छे से समझना होगा कि डिंगल और पिंगल क्या हैं। डिंगल और पिंगल ये शैलियाँ हैं जिनमें आदिकालीन साहित्य लिखा गया है। डिंगल शैली का जो विकास है वह अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा से मिलकर के हुआ है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने किया उसे डिंगल शैली कहा गया। और दूसरी जो शैली विकसित हुई वह है पिंगल। पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा, इन दोनों के मेल से जो शैली जन्म लेती है उसे पिंगल कहा गया। तो कई बार प्रश्न भी आ जाता है डिंगल और पिंगल को समझाइए, तो हमें यह ध्यान रखना है कि डिंगल जो शैली है उसमें अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मिला जुला रूप है, और पिंगल जो शैली है उसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से जो शैली उत्पन्न होती है उसे कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य में ये प्रमुख प्रवृत्तियाँ हमारे सामने दिखती हैं। पूरे साहित्य को यदि हम पढ़ें, देखें और इस पुस्तकों को जानें तो हमारे सामने ये बिंदु निकल करके आते हैं जो मैंने आपके सामने रखे। निश्चय ही अब हमें इस आदिकालीन साहित्य को समझने में, जानने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। अगली जो बात आती है कि हम प्रवृत्तियों को जान चुके हैं, आदिकाल की समय सीमा को जान चुके हैं, आदिकालीन युग एवं परिवेश को जान चुके हैं, तो अब बात आती है कि हिंदी का पहला कवि कौन है। इस पर विद्वान एक मत नहीं है और बहुत सारी धारणाएं और विचार हमें देखने को मिलते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। ये सिद्ध हैं, 84 सिद्धों में से एक हैं सरहपाद। राहुल सांकृत्यायन का मत बड़ा ही स्पष्ट और अपने मत पर वो टिके हुए हैं कि सरहपाद ही हिंदी के पहले कवि हो सकते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ में शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त का मत यह है कि शालिभद्र सूरी की जो रचनाएं हैं वो हिंदी में पहले कवि के रूप में स्थापित होनी चाहिए। लेकिन बात निकल के आती है कि शालिभद्र सूरी अपभ्रंश भाषा में लिख रहे थे। उस समय उनकी रचनाओं में यह देखा नहीं गया कि हिंदी का उन्होंने प्रयोग किया हो। हम इसे अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने इन दोनों ही कवियों के उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा कवि हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है और कौन सा कवि हिंदी से दूर है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये दो उदाहरण दिख रहे हैं। सरहपाद का एक दोहा है, जह मन पवन न संचरई रविशसी नाह पवेश, तहिवट चित विश्राम करो सरहे कहेउ उवेश। सरहपाद का ये दोहा है, जह मन पवन न संचरई रविशसी नाह पवेश, तहिवट चित विश्राम करो सरहे कहेउ उवेश। इसके बाद दूसरा जो दोहा है, दूसरा जो पद है वह शालिभद्र सूरी का है। इसे भी एक बार देख लीजिए आप। उपनु ए केवल नाड़ तऊ विरहई रिसहे शिव ए, आव्यू ए भरे नरिंद सिंह अवधापुरी ए। दोनों ही उदाहरण आपके सामने हैं। आप अच्छे से सुन करके, पढ़ करके, देख करके ये महसूस कर सकते हैं कि किस पद में हिंदी का प्रयोग अधिक है। सरहपाद की रचना हिंदी के बहुत अधिक नज़दीक दिखाई देती है, जिसमें मन, पवन, रवि, शशि, वट, चित ये शब्द हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं आगे चल करके, और हिंदी के ही नज़दीक इनकी रचना दिखाई देती है। जबकि शालिभद्र सूरी की जो उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है उसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी का शब्द प्रयोग बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। यह अपभ्रंश के
नज़दीक की भाषा है। एक बार दोबारा से आपकी स्क्रीन पर हैं। जह मन पवन न संचरई रवि शशि नाह पवेश तहिवट चित विश्राम करो सरहे कहे उवेश। सरहपाद का दोहा है। शालिभद्र सूरी का उपनु ए केवल नाड तऊ विरहई रिसहे शिव ए आव्यू ए भरह नरिंद सिंह अवधापुरी ए। दोनों उदाहरण आपके सामने हैं। उदाहरणों को देखकर पता भी लग जाता है कि सरहपाद की भाषा हिंदी के बहुत नज़दीक की भाषा है, जिसमें मन पवन रवि शशि चित्त ये जो शब्द हैं वो हिंदी के हैं। तो यह निर्धारित कर लिया गया है या सभी विद्वानों ने अब सहमति के साथ ये मान लिया है कि सरहपाद जो कि 7वीं शताब्दी में जन्मे हैं वो ही हिंदी के पहले कवि हैं। इन सब चर्चाओं के बाद अब जो महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है कि हिंदी का पहला कवि सरहपाद हो गया, तो हिंदी की पहली कृति कौन सी है। अब सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि सरहपाद की कोई पुस्तकाकार कृति या रचना हमें नहीं मिलती है। सरहपाद के दोहे मिलते हैं जो कि फुटकर रूप से अन्य रचनाओं के बीच बीच में कहीं प्राप्त होते हैं, या कुछ दोहे सिद्ध साहित्य में मिलते हैं। अब बात आती है कि पहली पुस्तक किसे कहा जाए। तो सरहपाद की कोई पुस्तकाकार रचना नहीं है, लेकिन राहुल सांकृत्याय ने हिंदी काव्यधारा में सरहपाद की कुछ मुक्तक रचनाओं को रखा और बाद में वो दोहा कोश के नाम से संपादित और प्रकाशित भी हुई। तो यह मान लिया जाता है कि हिंदी की पहली रचना दोहा कोश को कह दिया जाए। किंतु सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है वो यह है कि दोहा कोश भी केवल संकलन मात्र है और उसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में दोहे भी उपलब्ध नहीं होते हैं, और उन्हें प्रामाणिकता और पाठ भी निश्चित नहीं हो पाए हैं। तो पुस्तक के रूप में किसी रचना को निर्धारित करना कि यह हिंदी की पहली रचना होगी, उसमें यह तथ्य विद्वानों को सही नहीं लगता। दूसरी जो बात है वह गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि 1184 ईस्वी की जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, इसको हिंदी की प्रथम पुस्तक माना जाना चाहिए। यह प्रथम हिंदी की जो रचना है वो भरतेश्वर बाहुबली रास को मान सकते हैं। यह शालिभद्र सूरी की रचना है, जो जैन कवि हैं, जैन मुनि हैं। उन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में की। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का यह मानना है, किंतु जब हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इस मत को ही खारिज कर चुके हैं कि पहला कवि भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी को माना जाए, तो उनकी रचना को भी हिंदी की कृति कैसे माना जा सकता है। शालिभद्र सूरी को ही अपभ्रंश का कवि माना गया है, तो उन्हें हिंदी में उनकी रचना को हिंदी की पहली रचना मानना भी उचित नहीं होगा। इसलिए सभी विद्वानों ने एक मत या कहें कि एक राय करते हुए यह माना है कि हिंदी की पहली पुस्तकाकार रचना यदि किसी को माना जाए तो वह देवसेन, जैन कवि हैं, जैन आचार्य हैं देवसेन, उनकी रचना श्रावकाचार को माना जाना चाहिए। श्रावकाचार में हिंदी के शब्दों का प्रयोग है और हिंदी भाषा के यह नज़दीक ठहरती है, इसलिए हिंदी की पहली पुस्तक या पहली रचना के रूप में हम श्रावकाचार को मान सकते हैं। यह 1933 ईस्वी की रचना है, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। जैन मुनि जो सांसारिक मोह को त्याग करके श्रावक बनते हैं, उनके धर्म का विवरण हमें इस रचना में मिलता है। तो हिंदी की पहली रचना के रूप में हम अब श्रावकाचार को प्रस्तुत कर सकते हैं। दो बातें यहाँ पर अभी सिद्ध हुई हैं। पहली कि हिंदी का पहला कवि हम सरहपाद को मानते हैं, जो कि 7वीं शताब्दी में है। दोहा कोश उनकी रचना मिलती है, रचना नहीं है, कुछ छुटपुट या स्फुट रूप से या मुक्तक रूप से दोहों का संकलन राहुल सांकृत्याय ने किया है। तो पहले कवि के रूप में हम सरहपाद का नाम ले सकते हैं और हिंदी की पहली रचना के रूप में श्रावकाचार का नाम ले सकते हैं। तो ये दो
बातें निकल कर के सामने आती हैं। और आदिकालीन युग एवं परिवेश कैसा है, उन परिस्थितियों को हम जान चुके हैं। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, उन्हें हम अच्छे से समझ चुके हैं। अगले जो व्याख्यान है उसमें हम देखेंगे कि मैं आदिकालीन जो साहित्य है, रासो साहित्य, रासों का नामकरण और उस पर विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।